हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम, चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी देश सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध में हारे हुए देश जर्मनी, जापान, इटली, सोवियत संघ। जन्म 1917 बोल्शेविक क्रांति के बाद। विक्टर 25 दिसंबर 1991। सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। बेरोजगारी का अभाव था। उन्नत संचार प्रणाली थी। उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा न हो पाना। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिम के देशों की तुलना में पीछे होना। रूस का वर्चस्वशाली होना। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार का विरोध। साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। हथियारों की होड़ की समाप्ति। सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन। शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का विशेष आर्थिक मॉडल। शॉक थेरेपी की विशेषताएं। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। राज्य की संपदा का निजीकरण। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। शॉक थेरेपी के परिणाम। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत। रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट। आर्थिक विषमता में वृद्धि।
खदानों का संकट, माफिया वर्ग का उदय, विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल, 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों में बेचा गया। बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन गणराज्य युगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और वर्ष 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया, मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। अज़रबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। रूस और अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध, वर्ष 2001 में भारत और रूस के द्वारा 80 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत रूसी हथियार का एक बड़ा खरीदार है। रूस से तेल का आयात किया जाता है। उज़्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को पसंद किया जाता है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more videos.